हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु रोट अनटचेबल्स। एक बहुत ही फेमस नॉवेल है अनटचेबल्स। इसको किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है बी, मुल्कराज आनंद। अनटचेबल एक फेमस नॉवेल है जिसमें बाखा नाम के एक अछूत लड़के की एक दिन की कहानी दिखाई गई है। यह नॉवेल भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और छुआछूत की समस्या को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कांथापुरा इज़ रिटन बाय। कांथापुरा किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है सी, राजा राव। कांथापुरा एक गांव की कहानी है जहां महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आम लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वॉज क्रिएटेड बाय। एक फिक्शनल शहर था मालगुडी, बहुत ही फेमस। इसको किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है सी, आर के नारायण। ये एक काल्पनिक शहर था जो आर के नारायण की कई स्टोरी और नॉवेल में भी दिखाया गया है। यह भारतीय जीवन और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच नॉवेल इज़ रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण ने कौन सी नॉवेल लिखी थी? तो इसका सही आंसर है बी, द गाइड। यह नॉवेल राजू नाम के एक इंसान की है जो गाइड होता है पर फिर बाद में एक बाबा बन जाता है। इस नॉवेल के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है 1967 में, देवानंद की। बहुत ही फेमस मूवी थी उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निज़म एजिकल इज़ मेनली नोन एज। निज़म एजिकल किस लिए फेमस है? तो निज़म एजिकल पोएट है। इनको मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का फादर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, हेनरी डिरोजियो। हेनरी डिरोजियो ये इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर थे। ये शुरुआत में इन्होंने पोएट्री लिखनी चालू करी थी, बाद में मॉडर्न पोएट्री में निज़म एजिकल को फादर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, मिडनाइट चिल्ड्रन वाज रिटन बाय। ये मिडनाइट चिल्ड्रन नॉवेल किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है बी, सलमान रशीद। ये नॉवेल भारत की आज़ादी और विभाजन के समय जन्मे बच्चों की कहानी बताती है। बहुत ही फेमस नॉवेल है। इसको बुकर प्राइज़ भी मिला था। क्वेश्चन नंबर एट्थ, विच नॉवेल वॉन द बुकर प्राइज़ इन 1981। 1981 में बुकर प्राइज़ किस नॉवेल को मिला था? तो इसका सही आंसर है बी, मिडनाइट चिल्ड्रंस। यह सलमान रशीद की बहुत ही फेमस नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 9, कमला दास इज़ फेमस फॉर। कमला दास किसके लिए फेमस थी? इसका सही आंसर है बी, ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री। कमला दास अपनी पोएट्री में पर्सनल लाइफ की बातें करती थी। वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर भी बात करती थी। वुमेन के राइट्स और सेक्स जैसी बातों पर भी खुलकर बात करती थी। क्वेश्चन नंबर 10, माई स्टोरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी बुक है? तो इसका सही आंसर है बी, कमला दास। ये कमला दास की ऑटोबायोग्राफिकल बुक है माई स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 11, ए के रामानुजन पोएम ओबिट्यूरी डील विथ। ए के रामानुजन की पोएम ओबिट्यूरी किस सब्जेक्ट पर फोकस है? तो इसका सही आंसर है सी, डेथ एंड फैमिली मेमोरी। यह पोएम पोएट के पिता की मौत के बाद परिवार पर पड़े प्रभाव और उनसे जुड़ी यादों की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ए, खुशवंत सिंह। ये बहुत ही फेमस नॉवेल है जो भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम जो अफरा तफरी मची थी, जो खून खराबा हुआ था ना, उसके ऊपर बेस्ड है मूवी। क्वेश्चन नंबर 13, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज़ रिटन बाय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है बी, अरुणधति रॉय। यह नॉवेल केरल के एक परिवार की कहानी है। इसमें लव, कास्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वर्क डील्स विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया।
1947 में जो पार्टीशन हुआ था ना, उसके ऊपर कौन सी नॉवेल लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है सी, ट्रेन टू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15, तोरू दत्त इज रिमेंबर्ड प्राइमरली एज। तोरू दत्त कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, पोएट। तोरू दत्त इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम लिखने वाली शुरुआत पोएट में से एक है। तोरू दत्त ने फ्रेंच में भी पोएम लिखी है। बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। इनको जॉन कीट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द शेडो लाइन वॉज रिटन बाय। द शेडो लाइन किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ए, अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द बिग थ्री ऑफ अर्ली इंडियन इंग्लिश फिक्शन। बिग थ्री में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, सलमान रशीद। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बिग थ्री है मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर के नारायण। सलमान रशीद बाद की पीढ़ी के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 18, अ सूटेबल बॉय वॉज रिटन बाय। अ सूटेबल बॉय किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है बी, विक्रम सेठ। ये नॉवेल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के सबसे लंबे नॉवेल में से एक है। क्वेश्चन नंबर 19, द थीम ऑफ अनटचेबल इज़ प्राइमरली। अनटचेबल का मेन फोकस क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस नॉवेल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे सब्जेक्ट को उठाया गया है। नीची कास्ट वाले लोगों को ये समाज कैसे ट्रीट करता है, ये दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच पोएट रोट नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो पोएम किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है सी, नज़ीम एज़ेकिएल। इस पोएम में पोएट की माँ को बिच्छू काट लेता है और कैसे गांव में लोग अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, ये दिखाया गया है। ये थे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।